हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो ये लास्ट व्लॉग का कंटिन्यू है। तो हम ससुराल आए थे ना, और ना मैं कुछ बिज़ी थी तो इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो, शेल्फ में जो भी रखे हुए थे ना, उन सभी को निकाल के मतलब एक एक को अच्छे से फिर पोंछ के मैं रख दे रही हूँ। और मतलब यहाँ पे ना इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, तो जो भी है उन सभी को मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये गैस स्टव के जो स्लैब है ना, यहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस थोड़ी बहुत अच्छे से सफाई होने के बाद ना और भी मतलब अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही मैंने रखा है। बाकी का जो भी था ना, मतलब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए थे, तो उन सभी को निकाल के फिर मैं बाहर, फ़िलहाल तो बाहर रखा है। तो एक एक को मैं देख के फिर उसको रखना है तो रखूँगी, नहीं तो फेंक दूँगी। बस अभी तो अच्छे से मैं झाड़ू कर देती हूँ, फिर बाद में ना पानी से भी धो लेती हूँ। और आप कह रहे थे कि ससुर जी अकेले रहते हैं क्या, अपना खाना खुद बनाते हैं क्या करके। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि हमारे ससुराल में ससुर जी के साथ मेरे बड़े जेठ और जेठानी भी रहते हैं करके। तो वो लोग इनका मतलब ससुर जी का खाना बनाते हैं। ससुर जी यहाँ पे रहते हैं, मतलब अभी मैं जिस घर में हूँ उस घर में ससुर जी रहते हैं। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत बर्तन है और एक गैस स्टव भी है। जैसे हम कभी आते हैं और हमारे दूसरे वाले तीसरे वाले जेठ और जेठानी आते थे ना, तो ससुर जी के साथ रहते थे और खाना भी बनाते थे। तो इसीलिए ना थोड़े बहुत बर्तन जो है रखे हुए हैं। और मतलब ससुर जी इस घर में रहते हैं, लेकिन इनका खाना जो है बड़े जेठ और जेठानी के घर में ही बनता है। तो यहाँ पे ना अभी मैं चाय बनाने लगी। तब तक देखो चिन्नू, हमारे गांव में ना ये केले का खेत लगा हुआ था, तो वहाँ से ये केला लाया है। तो देखो कितने बड़े केले हैं। मतलब बाज़ार में जो केले मिलते हैं ना, उससे बड़े थे और बहुत ही ज़्यादा मीठा था, मतलब अच्छा था केले खाने में। और यहाँ पे चाय बन गई है। पहले तो मैं ससुर जी को चाय दे देती हूँ। और अभी रात का टाइम हो गया है, तो बस अभी ना आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे लाइटिंग उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको थोड़ा मतलब अंधेरा जैसे दिख रहा है। तो चलो अभी हम अगले सुबह मिलते हैं। और यहाँ पे ना सुबह सुबह इतने अच्छे आवाज़ें आने लगते हैं, जैसे चिड़ियों का और इस तरह से मुर्गियों का, तो अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से ना गाँव का वातावरण ही कुछ अलग होता है। तो कभी कभार आते हैं ना, तो बस यहाँ पे ही रहने का मन करता है। और ये आम का पेड़ है। तो पिछले बार आम लाए थे ना, मैंने अचार भी बनाया था, तो इसी पेड़ का आम है। और अभी ना बहुत सारे आम जो है लगने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, छोटे छोटे आम जो है अभी लग रहे हैं। तो बस कैमरा में ना ठीक से नहीं दिख रहा था। और अभी सुबह का जो झाड़ू है वो मैं कर देती हूँ। और आम के जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गिर रहा था। क्या बोलते हैं हम तेलुगु में, पूता बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अच्छे से मैंने झाड़ू कर लिया है। फिर बाद में पानी को छिड़क देती हूँ। तो गांव में ना क्या होता है कि इस तरह से खाली पानी को ही नहीं छिड़कते हैं, इसमें गोबर डाल के, गोबर वाला पानी जो होता है ना उसे ही छिड़कते हैं। मतलब आंगन के सामने इस तरह से छिड़कते हैं। तो आंगन का जो होता है ना, मिट्टी का आंगन होता है ना, तो गोबर के पानी से मिट्टी का आंगन जो है अच्छा लगता है। मतलब मिट्टी जो है अच्छे से मतलब आंगन अच्छे से रहता है। और अभी फ़िलहाल मुझे गोबर नहीं मिला है, तो इसीलिए मैंने खाली पानी से ही अच्छे से छिड़क दिया है। फिर बाद में यहाँ पे रंगोली डाल दी। और फिर ना मतलब कल थोड़ा बहुत काम हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगा था, तो इसीलिए तेल लगा लेती हूँ। तो इससे पहले ना हम सभी लोगों ने चाय पिया था। तो सुबह के 7 बजे तक हमारा चाय हो गया था। मतलब यहाँ पे ना लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। रात के 8 बजे तक मतलब पूरे सुनसान होने लगता है, कोई भी आवाज़ नहीं आने लगता है। तो इसीलिए ना हम भी जल्दी सो गए थे और सुबह में जल्दी उठ गए। और यहाँ पे ना पानी गर्म करने के लिए मैं लकड़ी का चूल्हा जला रही थी। फिर बाद में ना
नहा के आ जाती हूँ। और यहाँ पे चिन्नू वही बात कर रहा था कि कल रात को हमने कितने बजे सो गए थे। तो 8 या साढ़े 8 बजे तक ना पूरी तरह से सुनसान होने लगता है, मतलब कोई भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आने लगती है। तो मतलब हम जिस वातावरण में होते हैं ना, उसी के हिसाब से हमारा रूटीन भी चेंज होने लगता है ना। लेकिन हमारे घर में जब होते हैं ना, तो हम 9 नहीं 10 बजे तक तो जो काम है वो होते थे रात में। लेकिन यहाँ पे देखो मतलब ये भी एक तरह से अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। और फिर चावल को मैंने साफ़ कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पे पानी भी आने लगा है, तो चावल को पानी से साफ़ कर देती हूँ। फिर चिन्नू ना नहीं नहाया है। मैंने पानी गर्म करके रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ पे खेलने गया है, और अभी आके नहाने के लिए फिर पानी को जो है गरम करने के लिए ना लकड़ियाँ लाया है और ख़ुद इस तरह से करने लगा है। तो अभी इस टाइम तक ना बड़े जेठ और जेठानी जो है अपने खेत के काम के लिए जा चुके हैं। सुबह जाते हैं और फिर शाम को लौटते हैं। तो जो खेती का काम करते हैं ना, वो एक दिन भी घर पर नहीं होते हैं, तो बस अपने खेती के काम में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े जेठ और जेठानी भी यही मतलब खेती का काम ही करते हैं। और आप पूछ रहे थे कि आपकी सासू माँ नहीं है क्या करके, तो सासू माँ नहीं है। और ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर सासू माँ होती तो कितना अच्छा होता। तो बिना सास का जो ससुराल होता है ना, सूना सूना ही होता है। अगर सासू माँ होती तो हमारे आने की कितनी खुशी होती और कितनी तैयारियाँ करके रखती, और हमें ना अच्छाई बुराई के बारे में बताती। और हमारे बच्चों को भी ना दादी माँ का जो प्यार होता वो भी मिल पाता। और यहाँ पे देखो चिन्नू अभी भी लकड़ियों को जलाने में ही लगा है। तो चलो मैं अपने घर ले जाती हूँ। तो ये हमारा घर है। तो ये एक कमरा हमने रखा है। तो इसमें ना कुछ बर्तन है, और यहाँ पे मंदिर भी आपको दिख रहा है ना। तो बस कुछ बर्तन मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे कुछ बनाना है, तो उसी के लिए बर्तन लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ बर्तन रखे हुए हैं और कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं। तो जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे रहते थे। तो बस आज जो सुबह में ही यहाँ पे आके मैंने अच्छे से साफ़ सफाई किया है। बहुत ज़्यादा झालियाँ लगे हुए थे, उन सभी को साफ़ करने के बाद ये रूम जो है इस तरह से दिखने लगा है। तो ऊपर की मैंने सफाई नहीं की है, तो बस नीचे में अच्छे से साफ़ सफाई किया। तो ये हमारा एक कमरा है। तो बस ये जो बर्तन है ना, ये मैंने निकाले थे। और बाहर आने के बाद ना मैंने चिन्नू को ढूंढा था। तो चिन्नू देखो यहाँ पे छिपा हुआ है। तो मैं बुला रही थी इसे किसी भी काम के लिए ना, तो बस यहाँ पे आके इनके साथ खेलने लगा और यहाँ पे छुप गया है। तो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं ना, तो जैसे दुकान जाने के लिए तो बार बार चिन्नू को बुला रही थी। तो अभी ना हमारे घर को मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये आगे के 2 रूम जो है वो हमने यहाँ से जाने से पहले बनाया है। फिर बाद में मतलब हम शहर जाने के बाद इनका काम जो है अभी तक पूरा नहीं किया है। और ये पीछे के 2 रूम जो है वो शादी से पहले ही इन्होंने बनाया, मतलब वो घर बनाया था। और अभी फ़िलहाल इसे हमने किराए से दिया है। और एक कमरा जो है हमने हमारे सामान रखने के लिए ही बस ऐसे ही रखा है। बाकी का पूरा घर जो है हमने किसी और को, मतलब इनके दोस्त ही है, वही रहते हैं। तो पीछे के तरफ से इस तरह से हमारा घर दिखता है। तो बस ये छोटा सा प्यारा सा घर है जिसमें मैं शादी करके पहली बार आई थी। और इस तरफ ये जो घर है ना, ये हमारे बड़े जेठ का घर है। तो और ये बीच वाला जो है सिर्फ ये खाली है, मतलब यहाँ पे दूसरे जेठ जो है घर नहीं बनाया है। तो वो लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, मतलब शुरू से नहीं रहते, तो इसीलिए ना उन्होंने यहाँ पे अपना घर नहीं बनाया है। और इस तरफ तीसरे जेठ जी का घर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो पेड़ है ना, आम का पेड़ बहुत ही बड़ा है, और बहुत सारे आम जो है वो इस पेड़ से लगते हैं। और इस तरफ जो है ये हमारा रोड है, मतलब सभी लोग यहाँ से जाते हैं। और ये तीसरे जेठ जी का घर है।
तो ये लोग भी पहले यहाँ पे ही रहा करते थे। फिर खेत का जो काम ज़्यादा होने के वजह से जेठानी के मायके चले गए। और अभी यहाँ पे देखो ननंद की बेटी आई है। तो ननंद की बेटी का ससुराल भी यही गांव है। तो अभी ना ये अपने मायके जा रही है। तो जाने से पहले हमसे मिलने आई है। तो कल नहीं आ सकी, अभी मायके जा रही है, वहाँ पे शादी में जा रही है। तो अभी हमसे मिलके फिर जाती है। और ननंद की बेटी को शायद भतीजी कहते हैं ना, तो मुझे ठीक से नहीं पता है। तो ये भतीजी की बेटी है। और इसके साथ ना चिन्नू इतने अच्छे से खेलने लगा, और वो भी ना किसी के पास नहीं जा रही थी, सिर्फ चिन्नू के साथ ही अच्छे से खेलने लगी।